कहानी की शुरुआत में एक लड़की सोकर उठती है। उसका नाम मित्सुआ है। उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा है, पर वो सपना क्या था उसे उसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। इसके बाद वो ब्रेकफास्ट करने जाती है, जहाँ पर उसकी छोटी बहन और उसकी नानी होती है। दरअसल मित्सुआ की मदर अब इस दुनिया में नहीं है और उसके पिता उसे छोड़कर चले गए हैं, जो पहले मंदिर के पुजारी थे, पर अब वो शहर के मेयर बनना चाहते हैं। मित्सुआ की नानी मंदिर की हेड है। तभी टीवी पर न्यूज आती है कि बहुत जल्द इनके शहर के ऊपर से एक कॉमेट यानी धूमकेतु गुजरने वाला है। ये धूमकेतु हर 1200 साल में एक बार देखा जाता है। इसके बाद मित्सुआ स्कूल चली जाती है और जब वो अपनी नोटबुक ओपन करती है तो उसमें लिखा होता है हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो। इसके बाद मित्सुआ की टीचर उसे आवाज़ लगाती है। मित्सुआ खड़ी हो जाती है। उसकी टीचर कहती है, अच्छा है, आज तुम्हें अपना नाम तो याद है, कल तुम अपना नाम तक भूल गई थी। मित्सुआ को कुछ समझ नहीं आता और न ही उसे याद था कि कल उसके साथ क्या हुआ था। मित्सुआ के दोस्त उसे बताते हैं, कल तुम अपना डेस्क, अपना लॉकर सब कुछ भूल गई थी और यहाँ तक कि तुम अपने बालों को बिना बांधे ही स्कूल आई थी। मित्सुआ कहती है, मुझे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं है। आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी सपने में हूँ। इसी के साथ द सुपीरियर शो प्रेजेंट करता है योर नेम। रात में दिखाया जाता है कि मित्सुआ और उसकी छोटी बहन मंदिर में नानी के सामने डांस परफॉर्म कर रहे हैं। इसके बाद वो मुंह से चावल चबाकर उस चबाए हुए चावल को एक पॉट में स्टोर करती है ताकि कुछ समय बाद वो शराब बन जाए। दरअसल ये उनकी बहुत पुरानी ट्रेडिशन है। मित्सुआ के क्लासमेट्स यहाँ पर आता है जो उस पर हंसते हैं। मित्सुआ को यह करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो यहाँ की जिंदगी से पूरी तरह से निराश हो चुकी है, इसलिए वो रोते हुए चिल्लाती है, मुझे अपनी जिंदगी से नफरत है, मुझे इस जगह से नफरत है। अगले जन्म में मुझे टोक्यो का कोई स्मार्ट लड़का बनाना। और अगली सुबह जब वो सोकर उठती है तो वो एक लड़के के रूप में उठती है जिसका नाम ताकी है, जो टोक्यो शहर में रहता है। मित्सुआ ये देखकर पूरी तरह से हैरान होती है कि अब वो एक लड़का बन गई है, लेकिन उसे पूरा विश्वास है कि ये सिर्फ उसका एक सपना है। यहाँ कुछ तो है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? इसके बाद वो उस लड़के के स्कूल जाती है। यहाँ पर वो किसी को नहीं पहचानती, पर उसका दोस्त उसे पहचान लेता है। ये सब एक कैफे में जाते हैं। वहाँ पर मित्सुआ को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसके गांव की जिंदगी में कैफे नहीं था। तभी मित्सुआ के मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि तुम्हें काम पर आने में देरी हो गई है। मित्सुआ अपने दोस्तों से कहती है कि मुझे अपने काम पर जाना है। उसके दोस्त कहता है, ठीक है, तुम जा सकते हो। मित्सुआ उनसे पूछती है कि मैं कहाँ काम करती हूँ। उसके दोनों दोस्त ये सुनकर पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है मित्सुआ, जो ताकी नाम के लड़के के शरीर में है, वो एक रेस्टोरेंट में वेटर का पार्ट टाइम जॉब करता है। यहाँ पर वो अपने सारे काम अच्छे से नहीं कर पाती क्योंकि ये काम वो पहली बार कर रही है। वही एक कस्टमर को दिखाया जाता है जो मित्सुआ से खाने के बारे में शिकायत करता है। मित्सुआ जो वहाँ नहीं है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना है। तभी वहाँ एक लड़की आती है, उसका नाम ओकुदेरा है और वो भी यहीं पर काम करती है और ताकि उसे पसंद करता है। ओकुदेरा उस कस्टमर को हैंडल करती है, पर ये एक घटिया आदमी है और वो एक चाकू की मदद से उसके कपड़े काट देता है और इस बारे में ओकुदेरा को कुछ भी पता नहीं लगता। बाद में उसे जब पता लगता है तो वो समझ जाती है कि ये काम उसी घटिया आदमी का है। मित्सुआ जो ताकी के शरीर में है उसकी मदद करती है, जिसके बाद ओकुदेरा मित्सुआ को थैंक्स कहती है। मित्सुआ को ये शहर की ज़िंदगी बहुत पसंद आ रही है क्योंकि वो हमेशा से चाहती थी कि वो अपनी ज़िंदगी टोक्यो में रहकर गुजारे। सोने से पहले वो अपना नाम अपने हाथ पर लिखती है और जब वो सुबह उठती है तो वो अपने असली शरीर में होती है और उसे कल के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। दूसरी तरफ जब ताकी उठता है तो वो देखता है कि उसके हाथ पर मित्सुआ लिखा है। उसे भी कल क्या हुआ था इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। दरअसल रात में जब दोनों सो जाते हैं तब दोनों अपना शरीर बदल लेते हैं, यानी कि ताकी जो टोक्यो में रहता है वो मित्सुआ के शरीर में चला जाता है और उसके गांव की ज़िंदगी जीता है। वही मित्सुआ ताकी के शरीर में जाती है और शहर की ज़िंदगी जीती है जैसा वो हमेशा से चाहती थी। पर इन दोनों को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं होता। पर जैसे जैसे दिन बीतते हैं, इनके करीबी लोग उन्हें ये एहसास दिलाते हैं
कि एक दिन पहले जो तुम कर रहे थे उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि तुम वही हो। और अब इन्हें पूरा यकीन हो जाता है कि सोने के बाद दोनों अपने शरीर बदलते हैं, इसीलिए ये एक दूसरे के लिए मैसेजेस छोड़ते हैं। उसमें वो एक दूसरे को बताते हैं कि इन दोनों ने पूरे दिन क्या किया, क्योंकि सुबह उठने के बाद इन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। साथ ही रूल ये भी होता है कि वो एक दूसरे के शरीर को नहीं छेड़ सकते, क्योंकि ताकि वही करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था। और ना ही मित्सुआ ताकी के पैसों को वेस्ट कर सकती है। अब वो दिन आता है जब एक कोमेट मित्सुआ के गांव के ऊपर से जाने वाला है और दोनों अपनी अपनी बॉडी में होते हैं। मित्सुआ ने ताकी के लिए मैसेज छोड़ा है और उसमें लिखा होता है कि उसके साथ काम करने वाली लड़की जिसे ताकी पसंद करता है, उसके साथ मित्सुआ ने ताकी की डेट फिक्स कर दी है। ताकी इससे बहुत खुश होता है और वो ओकुदेरा के साथ डेट पर जाता है। वह दूसरी तरफ मित्सुआ को दिखाता है, जो इन दोनों की डेट फिक्स करने के बाद उसकी आंखों में आंसू होते हैं, क्योंकि मित्सुआ अब ताकी को पसंद करने लगी है। वो उससे प्यार करती है। दोनों एक दूसरे के साथ पूरा दिन घूमते हैं, लेकिन जाने से पहले वो ताकी से कहती है, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज तुम बहुत बदले बदले लग रहे हो। और उसके जाने के बाद एक बार फिर ताकी अपने मोबाइल में नोट्स पढ़ना शुरू करता है, जो मित्सुआ ने उसके लिए लिखे थे। उसमें लिखा था कि जब तुम्हारी डेट खत्म होगी तब आसमान में एक कोमेट दिखना शुरू हो जाएगा। ताकि आसमान की तरफ देखता है, लेकिन वहाँ पर कोई कोमेट नहीं होता। ताकि भी लाइक आसमान है रे। आसमान। वो मित्सुआ को कॉल भी करता है, पर उसका फोन नॉट रीचेबल होता है। वही दूसरी तरफ मित्सुआ को दिखाया जाता है, जो आसमान में धूमकेतु देख रही है, जो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। कई दिन हो जाता है, पर दोनों ने अपना शरीर बदलना बंद कर दिया है। ताकी के शरीर में मित्सुआ नहीं आती और न ही मित्सुआ के शरीर में ताकी आता है। इस बात से ताकी परेशान हो जाता है। उसे पता नहीं कि मित्सुआ का गांव कहाँ पर है, इसलिए वो अपने यादों से उसके गांव का एक स्केच ड्रॉ करता है, ताकि वो मित्सुआ से मिल सके और अपने दोस्तों के साथ उस गांव को ढूंढने निकल जाता है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे पता नहीं चलता कि मित्सुआ का गांव कहाँ पर है। और जब वो दुखी होकर वापस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान वहाँ का शेफ इस फोटो को देख लेता है और वो बताता है कि ये इटामोरी गांव है, मेरा जन्म यही हुआ था। ये जानकर ताकि उससे कहता है कि मुझे इटोमोरी जाना है। ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज से 3 साल पहले यानी कि 2013 में इटामोरी गांव में धूमकेतु का एक टुकड़ा गिरा था, जिससे पूरा गांव तबाह हो गया था और वहाँ पर रहने वाले सारे लोग मारे गए थे। अब ताकि उस जगह पर जाता है जहाँ पर इटोमोरी गांव था और वो देखता है कि धूमकेतु के गिरने की वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है और अब वहाँ एक झील बन गई है। ताकि को कुछ भी समझ नहीं आता और वो वापस आ जाता है। वापस आकर वो उस डाटा को देखता है जिसमें इटामोरी के लोगों की डिटेल्स होती है, जो धूमकेतु के गिरने की वजह से मारे गए थे, और इसमें मित्सुआ का भी नाम होता है। साथ ही उसके मोबाइल पर मित्सुआ ने जितने भी नोट्स लिखे थे वो सब के सब गायब हो जाते हैं। ताकि को यकीन होता है कि जो कुछ भी उसने देखा था वो सिर्फ उसका एक सपना था और उसका हकीकत से कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पर उसके कमरे में ओकुदेरा आती है। वो देखती है कि ताकि के हाथ पर धागों से बना हुआ एक रिबन बंधा हुआ है। वो ताकि से कहती है, ये बहुत ही सुंदर है और ये तुम्हें किसने दिया है। ताकि बताता है कि आज से 3 साल पहले 2013 में मैं एक लड़की से मिला था जिसे मैं नहीं जानता था। उसने ये मुझे दिया था। मैं इसे अपना लकी चार्म समझता हूँ और इसीलिए हमेशा अपने हाथ पर पहनता हूँ। अब अगली सुबह जब ताकि के दोस्त उठते हैं तो ये देखते हैं कि ताकि ने उनके लिए एक लेटर छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि तुम वापस चले जाओ, मैं कुछ दिनों बाद आऊँगा। वही ताकि को दिखाया जाता है, जो एक मंदिर में जाता है। ये मित्सुआ और उसकी नानी यानी कि उनके पूर्वजों का मंदिर है, जहाँ पर ताकि मित्सुआ की बहन और नानी के साथ तब आया था जब वो मित्सुआ के शरीर में था, लेकिन उसे ये भी एक सपना लग रहा था। पर जब वो उस जगह पहुँचता है तो देखता है कि मंदिर सच में है और उसे यकीन हो जाता है कि जो कुछ भी उसने एक्सपीरियंस किया था वो उसका सपना नहीं बल्कि सच में हुआ था। बस फ़र्क इतना था, ताकि 2016 में था और मित्सुआ 2013 में, यानी यहाँ पर 2 अलग अलग टाइम चल रहे हैं।
जिस समय में वो दोनों अपने शरीर बदलते थे। इसलिए जब ताकी ने मित्सुआ को कॉल किया था तो उसका फ़ोन नॉट रीचेबल था, क्योंकि उस टाइम तक मित्सुआ मर चुकी थी। ताकि यहाँ पर देखता है कि मित्सुआ की वो बोतल भी यहीं पर है जो उसने खुद मित्सुआ के शरीर में रहने के वक्त उसने यहीं पर रखी थी। जिस बोतल के अंदर वो चावल थे, जिन चावलों को चबाने के बाद मित्सुआ ने वापस उसे में डाल दिया था, जिससे वक्त बीतने के साथ वो अल्कोहल बन जाए। ये उनका एक पुराना रिवाज है। ताकि इस बोतल को खोलता है और उसमें से एक घूंट पी जाता है, और जैसे ही वो पीता है उसके दिमाग में मित्सुआ की सारी पुरानी यादें आना शुरू हो जाती है। उसे याद आता है कि मित्सुआ ने किस तरह से अपना पूरा जीवन इतामुरी में बिताया था, और उसे ये भी याद आता है जिस दिन मित्सुआ ने दोनों की डेट फिक्स की थी, जिस दिन धूमकेतु गिरने वाला था। उस दिन मित्सुआ को बहुत दुख हुआ था और वो उससे मिलने के लिए टोक्यो आई थी। वो उससे ट्रेन में मिली भी थी, पर ताकी ने मित्सुआ को नहीं पहचाना, क्योंकि वो समय 2013 का था। उस समय वो मित्सुआ को नहीं जानता था, लेकिन मित्सुआ ने जाने से पहले उसे अपने बालों से निकालकर हाथ से बना हुआ एक धागा दिया था, जो आज भी वो अपने हाथ में लकी चार्म समझकर पहनता है। मित्सुआ को इससे बहुत दुख हुआ था और वो वापस इतामुरी आ गई थी। और जब वो धूमकेतु देख रही होती है तभी धूमकेतु 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और एक टुकड़ा उसके इतामुरी गांव पर गिरता है, जिससे मित्सुआ के साथ उसके गांव के सभी लोग मारे जाते हैं। और अगले पल ताकी की आँख खुलती है और वो देखता है कि एक बार फिर से वो मित्सुआ के शरीर में है। ये वही दिन है जिस दिन धूमकेतु इटामरी में गिरा था। दरअसल ताकी ने वो अल्कोहल पीने से पहले कहा था कि मुझे एक और मौका चाहिए ताकि मैं सबको बचा सकूं। अब मित्सुआ अपनी नानी के पास आती है और उन्हें बताती है कि आज हमारे गांव में कोमेट गिरने वाला है। नानी समझ जाती है कि मित्सुआ के शरीर में कोई और है, और वो उसे बताती है कि ऐसे सपने तुम्हारी माँ और मुझे भी आते थे। दरअसल यह तोहफा तुम्हें तुम्हारे खानदान से मिला है, लेकिन सपनों के बारे में मेरे पास कोई भी याद नहीं है, बस धुंधले से एहसास है। जिसका मतलब यह है कि जिस जगह पर मंदिर है उस जगह पर कई साल पहले ऐसा ही कॉमेट गिरा था, जिसकी वजह से ये शक्तियाँ इन्हें मिली है। पर मित्सुआ के परिवार के लोगों ने उसे सिर्फ एक सपना माना। उन्हें ये पता ही नहीं चला कि ये हकीकत है, और न ही इन्होंने दूसरे के शरीर में जाने के बाद कोई भी नोट्स छोड़े, जैसे नोट्स मित्सुआ और ताकी ने एक दूसरे के लिए छोड़े थे। खैर, मित्सुआ जिसके शरीर में ताकी है वो समझ जाता है कि अगर मैं यहाँ मित्सुआ के शरीर में हूँ तो मेरे शरीर में मित्सुआ होगी, और उसका शरीर मंदिर में है, यानी कि वो इसके बहुत पास है, और वो उससे मिलने के लिए वहाँ जाती है। वही ताकी को दिखाया जाता है जिसके शरीर में मित्सुआ है, और जब वो ऊपर से अपने गांव को देखती है तब उसे वहाँ पर सिर्फ एक तालाब दिखता है। उसे ऐसा इसलिए दिख रहा होता है क्योंकि उसका शरीर अभी 2016 में है। वो समझ जाती है कि यहाँ पर धूमकेतु गिरा था, जिससे पूरा गांव तबाह हो गया, और तभी उसे ताकी की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल ताकी जो मित्सुआ के शरीर में है यहाँ पर पहुँच चुका है, और वो सन 2013 में है, और मित्सुआ जो ताकी के शरीर में है वो सन 2016 में है, इसलिए वो एक दूसरे को नहीं देख सकते। पर तभी सूरज ढल जाता है। जापानीज कल्चर के हिसाब से शाम का वक्त ऐसा वक्त होता है जिसमें इंसान ऐसी चीज़ें देख सकता है जो इस दुनिया में किसी दूसरे समय में नहीं देखा जा सकता। और जैसे ही यहाँ पर शाम होती है वो दोनों अलग अलग वक्त में होने के बावजूद पहली बार एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, और इस पल में दोनों अपने शरीर में होते हैं। ताकी के हाथ में जो धागे का रिबन होता है जिसे मित्सुआ ने उसे दिया था वो वापस करता है। वो कहता है, जिस वक्त में ये तुमने मुझे दिया था उस वक्त में मैं तुम्हें जानता ही नहीं था। मैंने इसे पिछले 3 सालों से संभाल कर रखा है। और तभी धूमकेतु आसमान में दिखना शुरू हो जाता है। ताकि मित्सुआ से कहती है कि हम एक दूसरे को भूल ना जाए, इसलिए अपना अपना नाम एक दूसरे के हाथ पर लिख देते हैं। ताकि अपना नाम मित्सुआ के हाथ पर लिखता है, पर जैसे ही मित्सुआ अपना नाम उसके हाथ पर लिखने वाली होती है वो जादुई समय खत्म हो जाता है और मित्सुआ यहाँ से गायब हो जाती है, यानी कि वो अपने वक्त 2013 में चली गई है और ताकि 2016 में रह जाता है। ताकि मित्सुआ का नाम भूलने से पहले उसका नाम हाथ पर लिखने जाता है, पर इससे पहले कि वो नाम लिख पाता उसकी मेमोरीज खत्म हो जाती है। उसे सिर्फ इतना याद होता है कि मैं यहाँ पर किसी को बचाने आया था, पर उसका नाम क्या था ये वो भूल गया है। वही मित्सुआ को दिखाया जाता है जो अपने पूरे शहर को बचाना चाहती है,
क्योंकि कोमेट अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका है। उसकी यादें भी धीरे धीरे अब खत्म हो रही है और जब वो अपने हाथ पर दिखती है तो वहाँ पर ताकी का नाम नहीं होता बल्कि ताकी ने आई लव यू लिखा होता है। इससे मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद आएगा बेवकूफ। इसके बाद मित्सुआ अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि आज रात धूमकेतु का टुकड़ा हमारे गांव पर गिरने वाला है जिससे गांव के सब लोग मारे जाएंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द लोगों को बचाने के लिए गांव खाली करना पड़ेगा। मित्सुआ के पिता को उस पर यकीन नहीं होता पर धूमकेतु के 2 टुकड़ों को देखकर उन्हें मित्सुआ की बातों पर विश्वास हो जाता है और इसलिए गांव के सभी लोगों को लेकर वो गांव से दूर एक स्कूल में चले जाते हैं क्योंकि भविष्य में मित्सुआ ने देखा था कि स्कूल पूरी तरह से सुरक्षित था। जिसके बाद धूमकेतु के गिरने की वजह से पूरा गांव तबाह हो जाता है लेकिन सब लोग बच जाते हैं। वही ताकी को दिखाया जाता है जो अब सब कुछ भूल चुका है, उसे कुछ भी याद नहीं है। वो वापस टोक्यो आ जाता है। वक्त बीतता है और 5 साल बीत जाते हैं। ताकी को कुछ याद नहीं है लेकिन उसे एहसास है कि कुछ तो है जो उसकी जिंदगी में अधूरा है, इसलिए वो हमेशा खोया खोया रहता है। वही मित्सुआ टोक्यो शहर में आ चुकी है। उसके दिल में भी इसी तरह की फीलिंग्स है। उसे भी लगता है कि उसे किसी की तलाश है पर वो कौन है इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। और एक दिन जब दोनों अलग अलग ट्रेन्स में होते हैं तब इनकी ट्रेन्स आमने सामने से गुजरती है। तब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और दोनों को ये एहसास होता है कि जिसकी उन्हें तलाश थी वो यही है। दोनों अगले स्टेशन पर उतर जाते हैं और तेजी से एक दूसरे की तरफ भागना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद दोनों स्टेयर्स पर एक दूसरे के सामने होते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। ताकि से रहा नहीं जाता और वो मित्सुआ को आवाज़ लगाता है। वो कहता है कि हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं। मित्सुआ की आंखों में आंसू होते हैं और वो कहती है कि हाँ शायद। ये सुनकर ताकी की आंखों में भी आंसू होते हैं और इसके बाद दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि व्हाट इज़ योर नेम। और इसी के साथ ये खूबसूरत मूवी की कहानी जिसका नाम योर नेम है यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप कि ये साइंस फिक्शन लव स्टोरी आपको पसंद आई होगी और मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। हाय हेलो और थैंक यू, चलते हैं फिर मिलेंगे।